दरअसल इस सीट पर कांग्रेस ने रवि जोशी को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। 2018 के चुनाव में जीत दर्ज करने वाले रवि जोशी सियासत के जादूगर कहे जाते हैं। बंसल न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस में सवार होकर रवि जोशी ने निमाड़ी अंदाज में चुनाव से जुड़ी कई बातें साझा की। उन्होंने बीजेपी पर एक बार फिर बयानों के तीर भी चलाए और अपनी जीत का दावा भी ठोका। और बंसल न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस इस वक्त पहुंच चुकी है खरगोन में, और खरगोन विधानसभा मध्य प्रदेश की चर्चित सीटों में से एक है। और इस वक्त हमारे साथ में सवार होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी रवि जोशी। निमाड़ी अंदाज में बातचीत होगी और रवि जोशी जो हमेशा कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि चिंता नहीं करनी है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, और इस बार के खरगोन के इलेक्शन में कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने प्रभाव डाला है, और कांग्रेस आखिर क्यों इतना कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। रवि जोशी जी से सीधे बातचीत करेंगे। आइए आपको ले चलते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस के इस खास सफर पर। और बंसल न्यूज की इस इलेक्शन एक्सप्रेस में हमारे साथ मौजूद है खरगोन विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रवि जोशी जी। सीधी बातचीत करेंगे और आखिर उन्हें निमाड़ की राजनीति में जादूगर क्यों कहा जाता है, क्या संगठन की पकड़ है या फिर कार्यकर्ताओं से उनकी जो कनेक्टिविटी है उसके पीछे की यह वजह है। रवि जोशी निमाड़ के उन नेताओं में आते हैं जो अपनी गहरी पकड़ संगठन में ना सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति में बल्कि केंद्र की राजनीति में भी रखते हैं। रवि जोशी से बात करेंगे। भैया पहले तो राम राम, क्या हाल चाल से तुम्हारा? आपको सबका राम राम, बहुत धन्यवाद। भैया ये चुनाव में डायलॉग तुम्हारो बहुत चर्चाओं में रहो कि चिंता मत कर जो, एक पीछे की वजह का है? 5 साल से चुनाव लड़ी रहा था। कोई चुनावी मौसम में चुनाव लड़ता चिंता होती। 5 साल से लड़ रहा था, कार्यकर्ता भी लड़ रहा था, हम भी लड़ रहा था और आम जनता भी लड़ रही थी सरकार के खिलाफ। एक लिए चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ये कार्यकर्ता को हौसलो दियो तो कि चिंता मत कर जो 5 साल से अपन लगेला है। गांव गांव देख ही रहा है, ब्याह होए, मौत होए, मैयत होए, कहीं भी कार्यक्रम होए, हर गांव में जेका घर होए, कांग्रेस का कार्यकर्ता का अलावा भी जनता में जेका घर होए वो दुख सुख में शामिल होता था, वो की समस्या में शामिल होता था, वो का अच्छा बुरा में शामिल होता था। एक लिए पूरा आत्मविश्वास तो कि कोई तकलीफ नहीं है, कोई चिंता पूरी करने की जरूरत नहीं है। पूरी ताकत से पिछली बार जितना वोट से जीता वो ज्यादा वोट से चुनाव जीती ना होगा। लोगों का भी और कार्यकर्ता का भी और जनता का भी बहुत भरोसा होता है इस बात को। मुद्दा कौन कौन सा छे जो तुमको लगी रहा कि ना चुनाव में प्रभाव डाली पाएगा? और 18 का चुनाव में तो कांग्रेस जीती थी, कर्ज माफी को मुद्दों भी थो, पर एना चुनाव में बीजेपी कह रही है कि कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने धोखो दियो, लेकिन और 2023 का चुनाव में इन्हीं बार भाजपा का साथ में लगा। 2018 का चुनाव कर्ज माफी को लेने हम बिल्कुल जनता का बीच गया था। जनता से वादा करे तो प्रथम चरण को 7,600 का लगभग किसानों को खरगोन विधानसभा का किसानों को कर्जो माफ हुए जो करोड़ों रुपया में था। वो हर गांव में हम जब प्रचार का दौरान भी गए तो लिस्ट दी। लिस्ट हम नाम से उजागर एकाली नहीं करता कि जेको कर्जो माफ हुए वो पब्लिक के बीच में ओखा लगा कि यार हमारी बात खराब हुई रही। तो एकाली हमने कभी लिस्ट को वाचन नहीं करो, कभी पढ़ी नहीं और लोग ने नहीं बताया। लोग ने कह दियो कि जेखा देखनो है देखो या लिस्ट है, और जिनको हुए तो उनको मालूम तो। कई भारतीय जनता पार्टी का लोग कहता था हमारो जिनको हुएल थो वो बालकिशन सेठ जाता कर्जो माफ नहीं हो, लोग कहता था हुए भाई, जोर जोर से कहता था। इनका कार्यकर्ता जिनको हुए वो कहता था नहीं हर तो झूठ बोलने से खाई हो। कर्जो 7,600 किसानों को हुई गो तो वो का बाद भी हम दावो कराएं कि जो किसान रही गए एक एक किसान को कर्ज माफ करांगा। 3-5 हाउस पावर की मोटर 5 साल तक फ्री रहेगा। 500 रुपये में गैस टंकी देवांगा। रद्द की पेंशन की बात थी, पढ़ना लिखने वाला बालक की बात थी, 1ली से 8वीं 9वीं 10वीं और 10वीं 11वीं का बच्चा न की छात्रवृत्ति की 500, 1,000, 1,500 रुपये महीना की पूरी दमदारी से हमने बात करी। क्षेत्र की जनता का भी, जो क्षेत्र की जनता का तो भरोसा तो कि जो हम कही रहा वो करांगा। मालूम तो कि इनने जो कहे वो करे, क्योंकि बीजेपी का लोग काकरा उड़ाओ। इनने पहले कहे तो 2008 में 50,000 का कर्ज माफ, किसी किसान को कर्जो माफ नहीं हो। इनने जो कहा काकरा ही उड़ाया। जहाँ रोड की कमी थी हमने रोड न बना ली, 15 महीना में पुलिया बना ली, पानी की पाइपलाइन। और सबसे बड़ो इनकी सरकार में सबसे बड़ो किसान के साथ धोखो हुए तो BR3 पिपरी टैंक जो बढ़ियो और कई काम नहीं आयो। और ओमा हमने 125 करोड़ रुपया फिर से सरकार जसीज बनी मंजूर कराड़िया और ओमा लगाड़िया। और एक किस्सो होतो तो हम गाँव कहते तो कि इनकी पाइपलाइन जो नकई वो मुर्दा के जब बाड़ा लकड़ी कम पड़ी जाए और पाँव ऊँचो कर देंगे मुर्दो
असी इनकी पाइपलाइन पहले दिन पानी इना टैंक में लाने की बात हुई तो पाइप जगह जगह ऊंचा हुईगा, तो ये खाईगा सब पैसा। पर बीजेपी कह रही कि 5 साल में कोई काम विधायक जी कर नहीं पाया। अरे इनको कहनो सामना इन्हें बात करा नहीं, भागता फिरेगा, गांव छोड़ देगा। अभी देख जो 3 तारीख का 1:30 बजे बाद ही कोई दिखाएगा थोड़ी, क्योंकि इनको कहीं वायलो नहीं है, इनको कहीं करेलो नहीं है। जनता का दिखाना चाहिए। 5 साल चलो बालकिशन सेठ आए, 40 साल से हूँ खुद देखी रोज, 40 साल से उनको कोई ना खेत में जाता देखो, कहीं जो उनको छोरो छे उनको खेत में जाता देखो, नहीं देखो। क्योंकि पर कह रहा है कि इन्हीं बार तो किसान जो है खरगोन का भाजपा का साथ में छे। अरे इनका कहने से कहीं किसान ने की नब्ज हम जाना है, हम कार्यकर्ता की नब्ज जाना है, जनता की नब्ज जाना है। जनता कई चाहिए रही थी हमको मालूम छे, जनता के साथ थी हमको मालूम छे। जनता पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ थी और इनका काकराना में इनके साथ गांव ये फिरिया नहीं, तो इनका देख लियो लोगन नहीं आया इनका साथ। एक और मुद्दो बीजेपी उठाई रही है। एक मुद्दो यो छे कि पिछले साल जब दंगा ना हुआ था तो वो कह रहा है कि जो है वो रवि जोशी जी कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो एक ही जांच करवाई जाएगी। तो एक पीछे की वजह क्या है? देखो दंगो जो इनकी रणनीति का तहत हुए, तो इन्होंने सोचो तो कि खरगोन में दंगो करार देंगा तो मध्य प्रदेश में हवा चलेगा। इनकी हवा दंगा की भी निकली गई, इनकी हवा सनातन की भी निकली गई। इनने कभी 5 साल कोई सनातन को काम करे? कहीं सनातन बोलने से और लिखने से, मोबाइल पे चलाने से कहीं सनातन नहीं हुई का? अरे ये तो कसा लोग छे, सब पूरी जनता दिखाई। इनका 5 साल तक पब्लिक का भी जाता नहीं है। जब नहीं जाएगा नहीं दिखाएगा लोग, अभी कई लोग तो इनका पहचानता नहीं है चेहरों। कह रहा है कि कांग्रेस जो वोट ना को ध्रुवीकरण करने को प्रयास करी रही। कांग्रेस ने कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करी। कांग्रेस जनता की साथ छे, जनता का मुद्दा ना पे चुनाव लड़े। जहाँ किसान की कर्ज माफी रहेल छे वहाँ कर्ज माफी करांगा। जहाँ नहर को पानी जीना खेत में जीना गांव नहीं पहुंचे वहाँ 1-1 इंची जमीन में भेजांगा। इना मुद्दा न पर लेना हम चुनाव लड़े। बेरोजगार साथी ने को इतना आक्रोश तो इनका प्रति, शिवराज सिंह का प्रति, बालकृष्ण पाटीदार का प्रति। आप देखता मतदान का दिन ये को नजारो जो थो वो सरकार बदलने को नजारो मध्य प्रदेश में जो शुरू हुए वो खरगोन से हुए। भाई कांग्रेस में खींचतान की खबर ना भी खूब सुनने को मिला। एक तरफ अरुण यादव छे, 2018 का चुनाव में भी खींचतान की हमने खबर ना सुनी थी, लेकिन 2023 का चुनाव में क्या अरुण यादव को साथ मिलो तुमका? देखो 2018 में अगर कोई उन पर आरोप लगाओ कि अरुण यादव ने खींचतान करी तो गलत बात है। वो खुद ही बुधनी में लड़ रहा था। जो खुद उम्मीदवार लड़े वो कई बिचारों खींचतान करेगा। रही बात 2023 की, तो 2023 में भी उनने बाकायदा कार्यकर्ता ने जो कई लोग ने कराया होगा, खुरापात करी होगा, उनने कह दिया मत खुरापात करो रे, सरकार बनानी हेर राखो, कोई नुकसान किसी को मत करजो। वो भी लगे रहा है पूरा प्रदेश में, जहाँ उनको बुलाया वहाँ भी गया आया सब जगह। वो विशेष कर तो रवि भाई और अरुण भाई का बीच में संबंध कैसा है? नहीं संबंध तो बड़ा छोटा का छेज। वो जहाँ मिलाएं मान सम्मान दे, हम भी उनको इसने कराएं मान सम्मान देवा। आदर में एक दूसरा का आज नहीं शुरू से कोई कमी नहीं है। राजनीतिक अपनी जगह है। एकजुट नजर आई रही निमाड़ में कांग्रेस? निमाड़ में नहीं, पूरा प्रदेश में एकजुट है भाई। जब प्रदेश में एकजुट रहेगा तो वेल्डिंग हुई गई, वहां से लेना वो वेल्डिंग को दौर निमाड़ में भी आया, निमाड़ से हर विधानसभा में। तुमका सियासत को जादूगर भी कहे लोग ना, तो एका पीछे की वजह काई छे? जादूगरी काई सियासत में कार्यकर्ता ने जोड़ी कर रखनू, या फिर उनसे संवाद करनू, या फिर और कई वजह देखी जाती? देखो जादूगर असुर नहीं कहे जाते, जादूगर एका लिए कहे जाए कि लोग ने का सुख दुख में जो खड़ो रहे। ठीक मौसम का हिसाब से नहीं चलना। चुनाव आएगा तो लोग ने का सुख दुख में जाओ, व्याव आएगा तो व्याव न पंगत न जीमो। अरे 12 महीना जाओ आव नहीं, कौन रोकी रोज तुमको? अपनो नेचर असो बने लो कि आप ना अगर कोई का सुख दुख में खड़ेल छे तो वो भी आपके साथ सुख दुख में आपके साथ 24 घंटा जनता भी खड़ी रहेगा, कार्यकर्ता भी खड़ा रहेगा। और कार्यकर्ता का सुख दुख में अगर आप एक दिन खड़ा हुआ, वो रोज तो का है कोई सुख और दुख तो नहीं है। एक दिन खड़ो रहनू, 5 साल आपके साथ खड़ो रहे, 5 साल संघर्ष करे नेता के साथ। तो मारो कहना चाहिए जब एक दिन के लिए खड़ो रहनू, एक दिन नहीं 1 महीनों भी खड़ो रहनू पड़ा हमको जनता और कार्यकर्ता के लिए, तो हम तत्पर छे उस काम के लिए। जनता का सुख और जनता का दुख में शामिल रहा और एका लिए लोग हमसे जुड़े रहे। चलिए एक और सवाल, कितनी सीट जीती रहा? पिछला चुनाव में खरगोन में सीट कांग्रेस का खाता में थी, इन्हीं बार कितनी सीट जीती रहा? नहीं सीट तो जीती रहा है, हम खरगोन भी जीती रहा है, पूरा जिलो जीती रहा है और प्रदेश में 140 का लगभग सीट जीती रहा है। सरकार भी बन रही और ताकत से बन रही। और हमें सरकार जब बनेगा तो हमें निमाड़ को बहुत बड़ी भागीदारी रहेगा, क्योंकि पिछली बार का वसो को वसो रिजल्ट है।
हम बड़वानी जिला की भी जो सीट न जीती रहा, जो पिछली बार दुर्भाग्य से हम बड़वानी हारी गया था किसी कारणवश, इस बार बड़वानी भी बहुत ऐतिहासिक वोट से जीती रहा है और खरगोन बड़वानी जिला की वापिस वसी की वसी सीट न, हमको तो विश्वास है कि 10 की 10 पूरी जीती ना भोपाल जाओ। चलिए, ये हैं रवि जोशी, बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं और बड़ा कॉन्फिडेंस भी दिखाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उनका जो डायलॉग इस पूरे चुनाव के दौरान हर सभाओं में, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर सुनाई दिया कि चिंता मत कर जो। उसके पीछे की वजह भी वो बता रहे हैं कि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस कहीं न कहीं ना सिर्फ खरगोन में, निमाड़ में बेहतर प्रदर्शन करेगी। पिछली बार 2018 के इलेक्शन में निमाड़ की एक बड़ी भूमिका रही थी, यहां से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थी और वही कॉन्फिडेंस अब कहीं न कहीं 2023 के इलेक्शन में भी कांग्रेस के नेता दिखा रहे हैं। तमाम जो नेताओं की खटपट है, खींचतान है, उस पर भी सीधे तौर पर रवि जोशी बेबाकी के साथ में बात रख रहे हैं। लेकिन 2023 के इलेक्शन में आखिर निमाड़ की जनता किसका साथ देगी, ये देखना दिलचस्प होगा और कांग्रेस आखिर क्या 2018 का प्रदर्शन दोहराने में कामयाब होगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, खरगोन।